चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। फैन ऑफ कर दे भाई। आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो अपने पास जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक आएगा बेटा नोट्स का, ठीक है ना। क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली। अभी की क्लास में हम एक टॉपिक पूरा करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज नोट्स बेटा जी, ठीक है। क्या टॉपिक करेंगे बेटा? नोट्स। क्या होते हैं नोट्स? क्या होते हैं बेटा जी नोट्स? The place in an atom where the probability of finding electron is zero बेटा जी, ठीक है। मेरे पास क्या टॉपिक है बेटा? नोट्स। नोट्स क्या होते हैं? द प्लेस इन एन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज बेटा जी जीरो, ठीक है। हाँ, मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन लोग। अच्छा, ये एक तो दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं नोड्स। एक का नाम होगा रेडियल नोड्स और रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होगा n-l-1। और एक होते हैं बेटा जी अपने पास एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होगा l। फिर निकालेंगे टोटल नोड्स और टोटल नोड्स इन दोनों को ऐड करके निकालेंगे तो n-l-1 प्लस l, दिस बिकम्स n-1। तो तीन फॉर्मूले आपके पास आ गए। सर आप इसको एक बार किसी भी एक डायग्राम में फिट करके बताइए। पहली बात तो ये है कि डायग्राम आपको बनाने को नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, पर मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। सर 2s अगर मेरे पास है तो इसमें आप नोड्स बताइए कितने होंगे। मैंने कहा पहले रेडियल नोड्स निकाल लो। अगर कोई आपको ना दे स्पेसिफिकली कौन सा नोड निकालना है, जैसे दो टाइप के नोड है रेडियल और एंगुलर, अगर आपको नहीं देता है कि कौन सा स्पेसिफिक निकालना है तो कौन सा निकालिएगा? रेडियल नोड्स निकालिएगा, n-l-1। तो 2s में n की वैल्यू बोलो, n की वैल्यू 2s में बोल 2। और l के लिए s की वैल्यू 0। नोड कितना आ गया? 1। मतलब 2s के अंदर ऐसी एक स्पेस है एटम के अंदर जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य है बिल्कुल। तो इसका फोटो कैसे बनेगा? देख, s का अगर मैं फोटो बताऊं तो स्फेरिकल बनता है, तो s का स्फेरिकल बनता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, यस और नो। अब ये तो 1s का डायग्राम हुआ। अगर मेरे को 2s का बनाना है तो ये अब डायग्राम मेरा 2s का हुआ। ये डायग्राम किसका हुआ बेटा? मेरा ये 2s का हुआ। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको बीच में 0 नजर आई तो ये एक नोड इसमें प्रेजेंट है। ये फंडा कुछ क्लियर हो रहा है? एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो रेडियल नोड्स पेपर में डेफिनेशन आ जाती है नोड्स क्या होता है, और पेपर में रेडियल नोड फाइंड आउट करने को आ जाते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना होता है और बताना होता है। पेपर में ये फोटो बनाने को नहीं आती है, टेंशन ना लें बिल्कुल। ठीक है बेटा, चलिए। अब इसके बाद तीसरी चीज जो पेपर में आती है वो आते हैं ग्राफ। तीसरी चीज जो पेपर में आती है बेटा वो आते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आप ये देख लो पहले टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, कौन कौन से टाइप के ग्राफ होंगे। तो ये आप नोट भी करते जाओ साथ साथ, और लर्निंग का प्रोसेस है। मैं आपको सिर्फ इसके अंदर मेन मोटिव ये रहेगा कि ग्राफ बनाना कैसे है ये सिखाऊंगा। ग्राफ के अंदर क्या रिलेशन है, क्या है, क्यों है, किस लिए है, ऊपर से एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे, पर मेन मोटिव यही रहेगा कि बस बता दो कि कैसे बनेगा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना।
तो ग्राफ आपको 3 टाइप के ग्राफ देखने को मिलेंगे। लाइन से जो जो बातें बोलूंगा वो याद रखते जाओगे तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा काम करना कैसे। साई विद रिस्पेक्ट टू आर का, साई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर का, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर का। आर आपको पता है, अच्छा आर ये छोटू आर नहीं पता, ये छोटू आर है आपका डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। साई आपका क्या होता था, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, ये वेव की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता था। और साथ ही में आपका क्या है, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बताता था, यस और नो। अब एनसीईआरटी में बस रिप्रेजेंटेशन साई की जगह आर लिखा मिल जाएगा आपको। तो आर विद रिस्पेक्ट टू आर का, आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर का ग्राफ, ये एक ही बात है, बस साई को किससे रिप्लेस कर रहा हूं, कैपिटल आर से रिप्लेस कर रहा हूं, तो आप घबराइएगा मत। ये एक ही बात है, ये फंडा क्लियर है। ये क्या होगा आप लोगों का, रेडियल वेव फंक्शन। ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रिप्रेजेंट करेगा, बस नाम है कुछ नहीं है। ये बस नाम है कुछ नहीं है और, ठीक है ना, घबराइएगा नहीं। रेडियल, ठीक है, रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिख सकते हैं इसको हम। ये कहानी क्लियर है, इसे बस नोट कर लो। क्लियर तो क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम 3 टाइप के ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। साई और आर में आर है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू साई का, साई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर का, और दिस विद रिस्पेक्ट टू आर का, ठीक है। इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, वो की पॉइंट्स को आपको एज इट इज याद रखना है। उन की पॉइंट्स को आपको एज इट इज याद रखना है बेटा जी, ठीक है। जो भी मैं की पॉइंट्स आपको बताऊंगा उन की पॉइंट्स को आपको एज इट इज याद रखना है, लर्न रखना है। गॉट इट? हटा दें इसको। और वो जब की पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे और जब मैं सारे टाइप के ग्राफ बना दूंगा, फिर आपको पता लगेगा कि ये अच्छा ठीक है, ये बात है ना। चलिए सुनिए ध्यान से। पॉइंट नंबर 1, अगर आप साई का ग्राफ बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, तो साई का ग्राफ जो भी होगा विद रिस्पेक्ट टू आर ही है सारे, तो ये विद रिस्पेक्ट टू आर हटा देता हूं। ये मैं आपको 6 से 7 पॉइंट्स बता रहा हूं, इनको आपको रटना है पहले, और फिर मैं ग्राफ में इसको लगा लगा के दिखाऊंगा, फिर आपको कुछ ना कुछ समझ में वहां से अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी, ठीक है। साई का ग्राफ पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, मतलब जो वेव फंक्शन है ये वेव पॉजिटिव भी कंसीडर करेगा और नेगेटिव भी, तो इसके ग्राफ में पॉजिटिव साइड भी जाएगी और नेगेटिव साइड भी जाएगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है साई स्क्वायर एंड 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर का जो ग्राफ होगा ये ऑलवेज पॉजिटिव साइड पे रहेगा, इसमें कोई नेगेटिव साइड नहीं होगी, ये केवल और केवल पॉजिटिव साइड पे रहेगा, ठीक है। तीसरे पॉइंट जो आपको लर्न करना है वो ये करना है कि अगर आप ग्राफ बना रहे हो साई एंड साई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू आर ऑब्वियसली, और बात कर रहे हो एस ऑर्बिटल के बारे में, बात किसकी कर रहे हो बेटा, एस ऑर्बिटल के बारे में, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ये मैक्सिमम टू मिनिमम जाएगा, मैक्सिमम टू मिनिमम जाएगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। नहीं, ये ऊपर से स्टार्ट होगा, मतलब बिल्कुल ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट
यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दूंगा अभी, कैसे ये क्यों हो रही है बात। यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, ये ऊपर से स्टार्ट होगा, मतलब लाइक दैट, और ये कम की तरफ जाएगा, मतलब ज़्यादा से स्टार्ट होकर के कम की तरफ जाएगा। दिस इज व्हाट मैक्सिमम टू मिनिमम मीन्स, है ना। और अगर मैं बात करूंगा पी ऑर्बिटल के बारे में, किसके बारे में बेटा, पी ऑर्बिटल के बारे में अगर मैं बात करूंगा, तो पी ऑर्बिटल के केस में ये ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। अच्छा, पी के बारे में क्या, अगर पी के, डी के, एफ के एटसेट्रा के बारे में बात करूंगा, तो स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, मतलब 0 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। अगर आप बात करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर की और 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर की, और इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो इसका चाहे एस का हो, चाहे पी का हो, चाहे डी का हो, चाहे एफ का हो, एटसेट्रा, ऑलवेज ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ये याद करने हैं पॉइंट्स। ठीक है, पांचवा पॉइंट ये रहेगा कि जो डिस्टेंस है वेव का, वो आपका रेडियल नोड बताएगा। रेडियल नोड का फॉर्मूला आपकी डिस्टेंस बताएगा कि कितनी वेव आपका डिस्टेंस कवर करेगी। छठी कहानी है, साई स्क्वायर का कर्व जो है वो डिक्रीजिंग फैशन में बनेगा। इसका मतलब अभी आप नहीं समझ पाओगे क्या है डिक्रीजिंग फैशन। और 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर का ग्राफ ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में बनेगा, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में बनेगा। ये इनके ट्रेंड बना दिए मैंने आपके लिए, ठीक है। रेडियल नोड का फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ वेव बताएगा। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या था, n माइनस एल माइनस 1। जितनी ज्यादा नोड्स आएंगी उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स आप एक बार नोट करो, मैं सारे लगा लगा के दिखाता हूं आपको, ठीक है। मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं इधर एक बार, और थोड़ा छोटे साइज के प्लॉट कर देता हूं एक बार, ठीक है। देखिए, मैं बात करता हूं पहले साई विद रिस्पेक्ट टू आर की, और बात करते हैं 1s की, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स ना अब नोट मत करना, एक बार आप लोग देखते रहो, क्योंकि मैं काफ़ी सारी बातें आपको बता दूंगा अब। देखिए, मैंने आपको बोला 1s का, तो सबसे पहले आप इसमें क्या निकालें, नोड। n माइनस एल की वैल्यू क्या है, 0। नोड कितने आ गए इसमें, 0। इसमें कोई नोड नहीं है। इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, ऊपर से ये स्टार्ट होगा, टच भी कर सकता है ऊपर से, नीचे से टच भी करवा सकता है, पर टच मत ही करवाना तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये साई विद रिस्पेक्ट टू आर का ग्राफ है, थोड़ा छोटा नज़र आ रहा होगा वीडियो में, पर मैं बता दूं यहाँ पे पॉजिटिव आएगा बीच में। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और यही चीज़ नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है बेटा। नेगेटिव भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले पॉइंट में लिखा साई का जो कर्व है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, और साई का जो कर्व है वो नेगेटिव भी हो सकता है। नोड कोई है नहीं, नोड कैसे रिप्रेजेंट होगी ग्राफ में वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको पता लगा था इस पॉइंट से कि साई का जो कर्व है कौन से ऑर्बिटल के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए, वो ऊपर से स्टार्ट होगा और नीचे की तरफ जाएगा। अब इसका क्या रीजन है, इसका रीजन समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल आपका एस ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है, एस। एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। शेप कैसा होता है बेटा, इसका स्फेरिकल शेप होता है। अब स्फेरिकल शेप में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ध्यान से सुनना, स्फेरिकल शेप में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो न्यूक्लियस के पास ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। तो न्यूक्लियस के पास बेटे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा, और जैसे जैसे दूर जाती है वैसे वैसे कम हो जाती है। तो इसका मतलब है न्यूक्लियस, अगर ओरिजिन पॉइंट न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहा है तो पहले ज़्यादा थी और बाद में क्यों हो जा रही है, कम, इसीलिए कर्व थोड़ा सा इस तरफ को जाएगा। ये बात समझ में आई, पक्का। पी ऑर्बिटल के लिए भी समझाऊंगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। 1s का ग्राफ किसके लिए, साई विद रिस्पेक्ट टू आर हो गया। चलो अब 1s का कर्व बना देता हूं मैं आपके लिए, 1s का ही बना लेते हैं, साई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर के लिए। अब इसमें केवल और केवल ये बनेगा बिल्कुल वैसा ही, इसमें कोई फर्क नहीं है,
पर स्टार्ट ये हमेशा ऊपर से होगा, क्योंकि अगर कोई स्क्वायर वाली टर्म है तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। अगर कोई स्क्वायर है तो माइनस माइनस का स्क्वायर भी प्लस में हो जाएगा, इसलिए इसमें केवल और केवल एक ही वेव आएगी। साई स्क्वायर का ग्राफ भी एस ऑर्बिटल के लिए ऊपर से ही स्टार्ट होगा। ये बात समझ में आई? जबकि एक लास्ट अगर मैं 1s का बनाऊं, 1s का ही बनाऊं, किसके लिए? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू आर का, तो आपको क्या बोला था? ये कहां से स्टार्ट होगा? बीच में से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और ये एक इस तरीके से बनेगा, और ये केवल और केवल पॉजिटिव ही आएगी। क्या आपको ये बात समझ में आई? अरे बोलो यार। अब नोड वाला केस लेंगे इसके बाद, तो एक बार ये प्लॉट कर लो, सारी कहानी लिख लो, नोट कर लो, 2-4 मिनट में और डिस्कशन करते हैं, फिर मैं आपको ग्राफ रैंडमली बना के दिखाऊंगा। 2 एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नीचे से ऊपर। मतलब यार ये और ये सेम ही है, देखो कंफ्यूज मत होना यार, ये बना दिया बस, अटैच मत करो। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि भाई अलग तो नहीं है, अरे सेम है, बस डायरेक्शन बदल दिए हैं। गॉट इट? डन बेटे, बढ़ जाएं आगे, पक्का? हटा दें इसको? हटा देते हैं, चलो। देखो भाई, और एग्जांपल लेते हैं और कहानी को क्लियर करते हैं। ठीक है ना? इसको बने रहने दें, हटा देते हैं। चलो देखो, 2p का बनाते हैं पहले, या 2s का बना लेते हैं। ठीक है, किसका बनाना है? इस साइड पे रखते हैं, साई विद रिस्पेक्ट टू आर के रखें, और 2s में पहले क्या निकालें? नोड्स। 2 - 0 - 1 कितना आ गया? 1। इसका प्लॉट करें तो साई और आर स्टार्ट कहां से होगा? ऊपर से, और जाएगा नीचे भी, तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसा आपको दिखेगा, यहां पे प्लस और यहां पे माइनस। ये फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो यार। ठीक है, और देखता रहे। 2s में नोड तो एक निकाल ही लिया है, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं साई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर का। इसके अंदर ऊपर से स्टार्ट होगा, पर यहीं जाएगा। गॉट इट? प्लस और प्लस, तो ये साई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू किसका है? आर का है। अब अगर 2s का प्लॉट करूंगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर का, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, नोड एक है तो एक और ये बनेगा। अब सुनो ध्यान से, ये जो पॉइंट है आपका बीच में, ये आपकी एक नोड रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? नोड।
यहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है। अगर नोड 1 है तो फिर ये एक बार इसको कट करेगा और आगे जाएगा, इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया। जितने ज्यादा नोड्स उतना ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? नोड। ये वाला नहीं करेगा, ये तो टच है कि नहीं है लास्ट में आप कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये वाला पॉइंट नोड है। और यहां पे ये वाला पॉइंट क्या है? नोड। और ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव में होगा। इसमें ना दूसरी एक और बात है, मैंने आपको बोला था कि साई स्क्वायर और इसका ग्राफ। अच्छा एक पॉइंट बेटा, एक पॉइंट रह गया हमारा, इधर देखो ध्यान से, एक करेक्शन कर रहा हूं मैं इसमें। मैंने आपको बोला था कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में बनेगा तो इसका पहला छोटा बनेगा और दूसरा बड़ा बनेगा। ठीक है बेटा, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड हो गया, इंक्रीजिंग ट्रेंड। और यहां पे ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में बनेगा। ये पहला बड़ा था और दूसरा क्या हो गया? छोटा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। गॉट इट? हर एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। चलिए और एग्जांपल दे देते हैं सर, और एग्जांपल दे दीजिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। पी का एग्जांपल ले लेते हैं। बताओ कौन से पी का एग्जांपल लूं? 3p का एग्जांपल ले लूं? 3p का। सबसे पहले 3p के लिए क्या निकालें? नोड्स n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 1 कितने हो गए? ये भी 1 ही आ गया। 4p का ले लेते हैं, 4p का ले लेते हैं, नोट्स थोड़ा बढ़ा देते हैं ना, ये ठीक है। अब क्या करोगे? साई विद रिस्पेक्ट टू आर का बनाओगे। स्टार्ट ऊपर से होगा, 2 नोड है, नीचे गया फिर ऊपर गया और फिर यहां गया। ये फंडा क्लियर है? इसमें प्लस और इसमें इसमें प्लस माइनस और प्लस। ये क्लियर है? 2 नोड है, ये वाला पॉइंट नोड जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, चलो नोड्स कितने हैं? 2। अब इसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड था कि डिक्रीजिंग ट्रेंड था? डिक्रीजिंग ट्रेंड था तो ऊपर से स्टार्ट होके ये डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है? अरे बोलो यस और नो। तो इस आई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर का इस तरीके से दिखेगा। अब ये ट्रेंड कौन सा है? इंक्रीजिंग ट्रेंड है। इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो ये 2 नोड है, ये और ये कुछ इस तरीके से बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये फंडा क्लियर हो गया? यस और नो? ठीक है, ये सारी कहानी क्लियर है। ग्राफ बनाने आगे सभी के। ये किसका ग्राफ है? 4 पाई dr साई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू r का। कर लो, नोट कर लो। बस ये ग्राफ बहुत आते हैं पेपर में टिक करने को यार, बहुत आते हैं। यही कर ले बस तू। जितने ज्यादा नोड्स उतना ज्यादा लंबा चला जाएगा। अबे क्यों आएंगे? पागल हैं क्या? मजे ले रहे हैं क्या पेपर बनाने वाले? ना पेपर बनाने वाले नहीं, वैसे। क्यों आएंगे भाई, क्यों आएंगे? अरे इन्फिनिटी ले लिया तो नहीं आएगा। चलो सिंपल से एग्जाम्पल आएंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा आपको। 4s बना लो, इसके बाद 4s बना लो, खुद से बना लो 4s। अब तो आ गया, अब तो सिखा दी सारी कहानी कैसे होगा कैसे नहीं होगा। हाँ ऐसे ही आते हैं, मतलब अब कोई भी बना लेगा। मतलब नोट कर लिया एक बार? पहले बता। हाँ कर, पहले नोट कर ले फिर बताते हैं।
अब तो खुद बना लेगा इसके बाद, ऐसा कुछ नहीं है। हो गया, जैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि खुद बना लेगा, लाइक फॉर सपोज फोर एस का बनाने को आ गया, या एक काम कर 3D का बना ले, 3D का बना ले। किसका बनाएगा? साई विद रिस्पेक्ट टू आर का बना ले। पहले नोट्स निकाल ले। नोट्स कितने आएंगे? 3 - 2 - 1 तो कितने हो गए? 0 हो गए। और ये डी है, ये डी है ना। और अच्छा, मैंने तुमको ये ओरिजिन से स्टार्ट करवा दिया ना, ये वाला। अच्छा, इसका तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इसका हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, एक और कहानी बीच में शायद रहेगी। कौन सा बनाया था हमने? पी का बनाया था, पी ऑर्बिटल का बनाया था, 4p का। 4p का दोबारा बना देते हैं। देखो 4p में नोड्स कितने आ रहे थे? 2 नोड्स आ रहे थे। और मैंने आपको बोला अगर p ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है? p। तो देखो p ऑर्बिटल इस शेप का होता है, डंबल। इसमें क्या होता है? बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, p ऑर्बिटल में बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? 0। साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। लोब मोटा कहाँ है? साइड में है ना। तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो बीच में है नहीं और साइड में ज्यादा है, इसीलिए स्टार्ट इसके ग्राफ कहां से करेंगे? ओरिजिन से करेंगे। किसके स्टार्ट करेगा? ओरिजिन से। p ऑर्बिटल के स्टार्ट करेगा ओरिजिन से। ये फंडा क्लियर हो गया? तो अगर मैं इसका साई विद रिस्पेक्ट टू r का बनाऊंगा तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? p का ओरिजिन से। और ओरिजिन से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो नोड कितने हैं? 2। तो नोड है 2, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। हमने ऐसा बनाया था, गलत बनाया था? हमने ऊपर से शुरू किया था। तो यार इसको करेक्ट कर लो भाई, राइट, इसको करेक्ट कर लेना। साई विद रिस्पेक्ट टू आर को करेक्ट कर लेना। नहीं, एस में नहीं करनी पड़ेगी, ध्यान से सुनो। जो आपने 1s और 2s बनाए थे वो सही थे, क्योंकि 1s और 2s में साई हो या साई स्क्वायर हो, मैक्सिमम टू मिनिमम जाएगा। पर अगर p ऑर्बिटल आ गया तो p ऑर्बिटल का कोई भी हो, चाहे साई हो, चाहे साई स्क्वायर हो, चाहे 4πr² dr साई स्क्वायर हो, ये सारे बीच में स्टार्ट होंगे। और हमने जो है वो साई स्क्वायर और r वाला कहां से स्टार्ट किया था? ये भी ऊपर से स्टार्ट किया था, ये भी नीचे स्टार्ट होगा। ये डिक्रीजिंग फैशन में जाएगा। ये एक नोड, ये 2 नोड, और ये ऐसे बनेगा। ये नोड पॉइंट है, ये नोड पॉइंट है, ठीक है। और ये वाला ऐसे ही बनेगा। ये बस डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, ये आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। 2 ग्राफ पीछे सही कर लेना, करेक्ट कर लेना। ऊपर से नीचे मत ले जाना भाई, ऊपर से नीचे मत ले जाना। p वाला क्या, कभी आपको p आ जाए, कभी आपको d आ जाए, कभी आपको f आ जाए। ये सारे के सारे ग्राफ कहां से स्टार्ट होंगे? ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, सारे ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। बीच में से थोड़ी सी करेक्शन कर लेना यार, दोबारा बोल देता हूँ। हाँ, केवल और केवल 4πr² dr साई स्क्वायर, जो स्टार्टिंग में आपको पॉइंट्स लिखवाया ना मैंने, केवल और केवल उसके अकॉर्डिंग ये वाला सही था। p वाले करेक्ट कर लेना। एक और ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, d का प्लॉट कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं है, हाँ d का प्लॉट कर लेते हैं। 3D का प्लॉट कर रहे थे, 4D लेना है। 4D का एक जैसे ही हो जाएगा, क्या फर्क है उसमें। चल 4D ले ले, 4D का ले लो। नोट्स निकाल लो। n - l - 1, 4 - 2 - 1, एक नोड आ गई। साई विद रिस्पेक्ट टू r का बना रहे हो। अब ये d का बना रहे हो, d का है तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो एक नोड आ गई। तो ये कुछ इस तरीके से बनाते हैं। अरे
साई में ऊपर और नीचे दोनों जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बना देना प्लस माइनस। तो मतलब दो प्लस माइनस मिलके एक नोड बनेगा। ये एक नोड, ये एक बार अगर ये काटेगा, अगर ये इस लाइन को एक बार क्रॉस करेगा तो ये एक नोड है। तो ये मान के चलते प्लस माइनस एक प्लस माइनस नहीं मान के चल, ठीक है। इसको हटा दें, इसको करेक्ट कर लेना भाई, करेक्ट कर लेना। भागम भागी में ध्यान नहीं दिया हमने, ठीक है ना। और देख लेते हैं, ये पॉइंट मैं आपको लिखवा चुका हूं ऑलरेडी पहले, जो मैं आपको बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, पॉइंट्स को रिव्यू कर लेना। ओरिजिन से स्टार्ट होता है, पी का ग्राफ हो, डी का ग्राफ हो, एफ का ग्राफ हो, सभी में ओरिजिन से स्टार्ट होता है। अगर मैं सेम ग्राफ किसके लिए बनाऊं, साई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर बनाऊं, तो साई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर वाला ये कैसे बनेगा, ये एक ही आएगा, डिक्रीजिंग ट्रेंड है ना जी। और 4 पाई आर स्क्वायर वाला बनाऊं तो अगर मैं, तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो जो स्टार्टिंग का वेव बनाएंगे वो जीरो कंसीडर होगा। 0 0 ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ओरिजिन से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि p ऑर्बिटल हो चाहे d ऑर्बिटल हो, उसमें बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है। लोब से जितना रेडियस से दूर जाएगा, जितना न्यूक्लियस से दूर जाएगा, उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी, लोब बढ़ता जाएगा। इसीलिए बस ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। नहीं, जो स्टार्टिंग से हम वेव बनाएंगे, स्टार्टिंग वाली जीरो होगी और जब पहले इंटरसेक्ट करेगी तो वहां से वन कंसीडर करेगा। ये एक नोड कंसीडर करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, इसको नोड नहीं कंसीडर करना, ये ओरिजिन है। नोड इसको कंसीडर करना है, और जो खत्म हो रही है उसको भी नोड कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। नोड आपका ओरिजिन से स्टार्ट होने के बाद जो टप्पा खाएगा वो वाला नोड है। ये क्लियर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो रहेगी क्वेश्चंस की। ओके, बाय बाय, टेक केयर।